Hello friends, I am Akansha Tiwari from Thakur Publication. We were lastly discussing the topic of this book, Financial Accounting UP BCom second semester. In this book, I was particularly discussing about the Unit 3 chapter Branch Accounting. Till now, I have discussed the meaning and objectives of branch account, importance and advantages of branches, classification of branches. Now, I will discuss the accounting of branch account under various methods. So let's see, topics to be discussed today are meaning of dependent branch. डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, और अकाउंटिंग मेथड्स में हम डेटर्स मेथड पढ़ेंगे, उसमें हम मीनिंग पढ़ेंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन डेटर्स मेथड उसमें पर्टिकुलरली हम कॉस्ट प्राइस पे पढ़ेंगे. इसमें दो होते हैं, एक इनवॉइस प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस. आज हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस का न्यूमेरिकल देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. व्हाट इज डिपेंडेंट ब्रांच? डिपेंडेंट ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके जो अकाउंट्स होते हैं वो हेड ऑफिस प्रिपेयर करता है. इसकी जो पॉलिसीज़, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेथडोलॉजीज़ उसको फॉलो करनी है, या जो भी उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ या फंक्शंस जो कुछ भी है, वो सारी ही हेड ऑफिस के क्लोज मॉनिटरिंग में रहती है. फिर उनको इवन इतना भी अलाउड नहीं, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं. वो यहाँ तक कैश प्रोसीड्स भी अपने साथ नहीं रख सकते. जितना भी कैश उन्हें मिलेगा वो उन्हें तुरंत हेड ऑफिस को भेजना होगा ऑन डेली बेसिस. फिर डिपेंडेंट ब्रांचेस कोई इवन ये भी नहीं अलाउड होता है कि वो लोकल मार्केट से गुड्स को परचेज करके बेचे. वो सिर्फ वही गुड्स बेच सकती हैं जो कि उन्हें हेड ऑफिस सप्लाई करेगा. जितने भी ब्रांच के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी हेड ऑफिस ही इनकर करता है, या फिर उसको कैश भेजता है, ब्रांच उसको इनकर करती है जहाँ पर. और जो छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, पेटी एक्सपेंसेस, उनके लिए अलग से अमाउंट भेजती है. छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए वो खुद से खर्चा कर देते हैं. फिर अकाउंटिंग मेथड, यहाँ पर 4 मेथड्स होते हैं. एक डेटर्स मेथड होता है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड एंड होलसेल ब्रांच मेथड. जो इसमें स्टार्टिंग के 2 हैं, डेटर्स एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. ये दोनों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इतना एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते नीचे के 2, लेकिन फिर भी हम इनको आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बता देंगे. सो डेटर्स मेथड होता क्या है? डेटर्स मेथड में जो हेड ऑफिस होता है वो सिर्फ ब्रांच अकाउंट को ही प्रिपेयर करता है. डेटर सिस्टम एक ऐसा एलोबरेटिव नहीं होता है बाकी के मेथड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. ब्रांच या और थर्ड पार्टी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किसी भी कीमत पे इस पर नहीं करेंगे. आगे देख लेते हैं. ये वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई. फिर उसके बाद यहाँ पर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन देख लेते हैं. इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं. जो भी ब्रांच अकाउंट होगा उसको डेबिट करेंगे. जितना भी ओपनिंग बैलेंस होगा, स्टॉक का, डेटर्स का, पेटी कैश का, जितना भी बैलेंस है हमारा, उसको डेबिट साइड में शो करेंगे. उसके अलावा जितना भी जो भी चीज़ हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगी, एक्सपेंसेस हो गए, गुड्स हो गए, कुछ भी हुआ, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, डेबिट साइड में आएगा. उसके बाद क्रेडिट साइड में देख लेते हैं. जितना भी अमाउंट ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगी वो सारी चीज़ें हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं. और इसके अलावा जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, स्टॉक का, कैश का, डेटर्स का, जो भी है, वो सारा बैलेंस हम क्रेडिट साइड के बैलेंस कैरी डाउन में शो कर देंगे. अब देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेटर्स मेथड. इसमें 2 मेथड होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस, सप्लाई ऑफ गुड एट कॉस्ट प्राइस, और सप्लाई ऑफ गुड एट इनवॉइस प्राइस. इसमें जो हेड ऑफिस होता है वो गुड सप्लाई करता है कॉस्ट प्राइस पे, और इसमें इनवॉइस प्राइस पे. अब सप्लाई ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे. इसमें हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं. पहला है ब्रांच अकाउंट. अगर इसके फॉर्मेट को हम समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं. जैसा कि हमने अभी बताया था कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में शो करेंगे. जितना भी स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जितना भी अमाउंट है ये हम ओपनिंग बैलेंस में शो करेंगे. फिर जितना भी हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है वो वाला अमाउंट शो करेंगे. फिर जितने भी कैश भेजा है एक्सपेंसेस के लिए वो शो करेंगे. रेंट, रेट्स, टैक्सेस, कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं. उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स शो करेंगे. उसके बाद क्रेडिट साइड में देख लेते हैं. इसमें ब्रॉड डाउन में क्रेडिटर्स शो करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शो करेंगे. और जितना भी
कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है वो शो करेंगे, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जितना भी रिमिटेंस किया हुआ है। उसके बाद जो जितना भी गुड ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया है, यहाँ पर ये याद रखना है, ये नहीं कि कस्टमर जो है वो ब्रांच को वापस कर रहा है वो भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन में जो भी हमारा बचा है क्लोजिंग बैलेंस, वो सारे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दोनों को बैलेंसिंग करेंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो लिख देंगे। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्यों नहीं रिकॉर्ड करी जाती हैं। क्रेडिट सेल्स एंड अदर रिलेटेड मैटर्स सच एज सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ये हम इसलिए नहीं रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इनके जो ब्रांच अकाउंट में हम इनको डेबिट में ओपनिंग बैलेंस का शो करते हैं, क्रेडिटेड विद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जितनी भी डेटर्स से रिलेटेड चीज़ें वो ऑलरेडी हम डेटर्स में ही इंक्लूड कर लेते हैं। क्लोजिंग डेटर्स हम लिखते हैं और ओपनिंग डेटर्स भी लिखते हैं, तो इन दोनों का जो बीच की भी जो भी चीज़ें हैं वो हमारी ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, इसलिए अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, इसमें भी सेम चीज़ है, ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं, जो भी बीच की चीज़ है वो ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुकी है तो दोबारा शो करने की ज़रूरत नहीं है। पेटी कैश एक्सपेंसेस में भी यही चीज़ होती है कि ये नहीं कि उसने कितने एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, ये चीज़ बताना ज़रूरी नहीं होता है। जितने भी पेटी कैश एक्सपेंसेस ब्रांच ने इनकर किए हैं उनको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, तो इन दोनों में जो भी बीच का बैलेंस है वो ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है, तो इसको भी अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ स्टॉक, इसमें भी वही चीज़ है, शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ स्टॉक, इसमें भी हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चीज़ें लिख देते हैं, तो बीच की चीज़ हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आया क्या नहीं आया। ओपनिंग दिखा दिया, क्लोजिंग दिखा दिया, बीच की चीज़ें ऑलरेडी एडजस्टेड हो गई हैं। फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें भी वही है कि हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शो कर देते हैं, तो हमें प्रॉफिट और लॉस को अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परचेजेस बाय ब्रांच, जब भी ब्रांच कोई लोकल परचेजेस करती है तो उसका जो पेमेंट होता है वो हेड ऑफिस करता है, इसलिए इसको हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये हमें जब कोई भी ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जब भी कोई ब्रांच जब क्रेडिट पर गुड्स को बेचती है तो हमें कुछ चीज़ों की, कुछ इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। इन इन्फॉर्मेशन के बिना हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो हमें मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें हम वो डेटर से रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि ये बाय कैश, जितना भी डेटर से कैश रिसीव हुआ है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न्स इनवर्ड, जितना भी कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया है यहाँ पर वो चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेट्स, नॉर्मल बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, जितना डिस्काउंट दिया है वो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अगर उसने कैश की जगह कोई बिल्स रिसीवेबल दिया है तो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉड डाउन क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, जितनी भी क्रेडिट सेल्स है टोटल, और जितने भी BR डिसऑनर्ड हुए हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर यहाँ पर हमें मान लीजिए ये वाला अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो बैलेंस करके ये वाला अमाउंट निकाल लेंगे, अगर ये हमें नहीं पता है तो ये निकाल लेंगे, और ये मेन यही वाले अमाउंट होते हैं, इनकी हमें ब्रांच अकाउंट में ज़रूरत होती है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो हम बाकी दो की हेल्प से एक तीसरा वाला निकाल लेंगे। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। केशव कंपनी इनवॉइस गुड्स टू देयर ब्रांच एट कॉस्ट। जो भी नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर 2018 और हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या दी हुई। डेटर्स ऑन दिसंबर 2018, ये क्लोजिंग डेटर्स हमारे दिए हुए हैं।
गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग 2018, यह हमारा अभी हमने देखा था कि जितना भी हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगी वो हमारे डेबिट साइड में आएगा, ये भी ब्रांच अकाउंट का पार्ट है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, ये हमारे मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट का पार्ट है। कैश सेल्स हमारे ब्रांच अकाउंट का पार्ट है, उसमें रेमिटेंस में दिखाएंगे। क्रेडिट सेल्स हमारे क्रेडिट सेल्स जो मेमोरेंडम का पार्ट है उसमें दिखाएंगे। कैश रिमिटेड टू द हेड ऑफिस, इसमें हमारा ये जो कैश सेल्स है ये अमाउंट इंक्लूडेड है, तो जो बाकी का बचा अमाउंट होगा वो हमारा कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स हो जाएगा। फिर डिस्काउंट टू कस्टमर, ये हमारा मेमोरेंडम का पार्ट है, उसमें शो करेंगे। फिर स्टॉक ऑन जनवरी, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड में शो करते हैं ब्रांच अकाउंट के। बैड डेट्स, ये हमारा मेमोरेंडम का पार्ट है। रेंट पेड बाय हेड ऑफिस, ये पेटी एक्सपेंसेस में आएगा, इसको हेड ऑफिस ने पे किया है, तो ये डेबिट साइड में ब्रांच अकाउंट के शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि 1 तारीख से 31 तक पे किया, मतलब ये 13 मंथ्स के लिए पे हुआ है। ये हो गए, इसका मतलब 1 मंथ का प्रीपेड है। अब 650 डिवाइडेड बाय 13, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज़ हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाएगा। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस है। 1/4 से 31/3, हमारा ईयर एंड हो रहा था 2018 में दिसंबर में, तो यहाँ पर 3 मंथ का हमारा प्रीपेड है इंश्योरेंस, तो इसको भी हम शो करेंगे। इसका कैलकुलेशन अभी हम जब वर्किंग नोट देखेंगे उसमें देख लेंगे। फिर सैलरीज एंड वेजेस, ये भी उसने भेजा है, तो इसको भी हम डेबिट साइड में ही शो कर देंगे। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या शो हुआ है। ये ब्रांच अकाउंट बन रहा है हेड ऑफिस की बुक में, केशव कंपनी हमारी हेड ऑफिस है। बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा 1000 रुपये, ये यहाँ पर ये आया। फिर डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स हमारे नहीं दिए हुए हैं, हम इसको मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट प्रिपेयर करके फाइंड करेंगे। उसके बाद इसको तब तक छोड़ देते हैं, अभी बाद में वर्किंग नोट में इसको देख लेंगे। फिर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, जितने भी गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे हैं वो शो होंगे। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग 2018 3500। टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे करे हैं, जैसे कि ये रेंट 650, यहाँ पे पूरा दिखाएंगे क्योंकि ये हेड ऑफिस ने पे किया हुआ है। ये 650 हमने रेंट पेड दिखा दिया, फिर ये इंश्योरेंस 900 दिखा दिया, फिर सैलरीज एंड वेजेस ये 1400 पूरा आ गया, इसको प्लस किया 2950 आ गया। अब क्रेडिट साइड में देख लेते हैं, जितना भी अमाउंट या गुड्स जो कुछ भी रिटर्न किया है ब्रांच ने हेड ऑफिस को, वो चीज़ हम यहाँ पर शो करेंगे क्रेडिट साइड में। अब ये यहाँ पर है कैश रिमिटेड टू दी हेड ऑफिस, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि बाई बैंक अकाउंट 5650, लेकिन हमें कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच डेटर निकालना ज़रूरी है, इसलिए हम कैश सेल्स को अलग से शो कर देंगे। 2150 हमारी कैश सेल्स है, फिर 5650 हमारा टोटल कैश रिमिटेड था, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3500। उसके बाद जितना भी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस है, ये 400 का अमाउंट ये हमारा इधर आ जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 800 रुपये, वो लिख दिया। डेटर्स का हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं 1000, ये लिख लिया। उसके बाद स्टॉक हो गया। रेंट प्रीपेड हमें निकालना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीपेड हमें निकालना पड़ेगा। ये रेंट पेड तो हमने ये निकाल दिया था 50 रुपीज़, ये वो हो गया। इंश्योरेंस प्रीपेड हम निकाल देंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है 12 महीने का, 3 महीने का हमारा प्रीपेड है। इंश्योरेंस में हमारा पे किया है 900 रुपये 12 महीने के लिए, और 3 महीने का हमारा प्रीपेड है। तो
तो ये हमारा 225 आ जाएगा। इनको सबको ऐड करेंगे 2075 आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पर डेटर्स का अमाउंट नहीं निकाला है, वो हम मेमोरेंडम से देखेंगे। अब मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें। इसमें हमें निकालना है ओपनिंग बैलेंस। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वहाँ पर वो चीज़ पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। क्रेडिट सेल्स हमारा क्रेडिट साइड का ही, डेबिट साइड का पार्ट है। मेमोरेंडम ब्रांच के डेबिट साइड में ये यहाँ पर शो कर दिया है 3000 रुपीज़। उसके बाद जितना डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, ये हमारा मेमोरेंडम का पार्ट है, ये हमारा वहीं पर जाएगा क्रेडिट साइड में 20 रुपीज़ से। ये हमारा शो हो गया। बैड डेट्स हमारी 35 आ गए। रिटर्न्स देख लेते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू ब्रांच 75 रुपीज़। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारे थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमारा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जाएगा। उसके बाद कैश हमने निकाला था, वहीं पर निकाल लिया था हमने। ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स 3500। ये हमने यहाँ पर लिखा। कैरी डाउन का हमारा दिया हुआ है 1000। ये क्लोजिंग डेटर्स हमारे 1000 दिए हुए हैं। तो टोटल हमारा, इसको टोटल करेंगे 4630। क्रेडिट सेल्स में से माइनस करेंगे, हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस हमारा आ गया 1630। इन सबको ऐड करेंगे और इधर ऐड करेंगे। जिधर का कम होगा उधर लिखेंगे। हमारा इसमें लॉस आ रहा है 955 का। तो यहाँ ऐसे हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर होता है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम्पल और पढ़ने हैं, एक्सेस करने हैं, तो आप हमारी इस बुक को ख़रीद सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूपी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर। इसको परचेज़ करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और हमारी ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। थैंक यू।